जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे साधक थे जिनका मैसेज आ रहा था और बहुत परेशान है वो। नए उम्र के साधकों के साथ ये समस्या अधिक है। वो कहते हैं कि आचार्य जी काम वासना बहुत परेशान करती है, तो काम वासना की वजह से साधना में दिक्कत होती है। काम वासना की वजह से साधना में नहीं, आप जीवन के हर कार्यों में चिंतित रहेंगे। यदि आप काम से ग्रसित हैं तो जीवन के आप हर कार्यों में ही परेशान रहेंगे, खाली साधना ही नहीं। यदि आपको खाना बनाना रहेगा तो आप वहाँ भी परेशान होंगे, ऑफिस जाना होगा तो वहाँ भी जाने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन का स्वभाव रहेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। ये स्वाभाविक सी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई ऐसा मंत्र बता दूंगा आपको जिससे काम वासना आनी बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि देखो, आप पुरुष हो या आप स्त्री हो, तो काम वासना का कार्य क्या है? काम वासना का कार्य क्या है कि वो बार बार, जैसे आपका काम क्या है? देखना, है ना। मुंह से मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, आप कानों से मुझे सुन रहे हैं, सब चीजें अपना काम कर रही है ना। इसी प्रकार जो काम वासना है ना, वो क्यों आती है? वो ठीक अपने प्रकार की, जैसे हम है ना, एक वो कॉपी प्रतिलिपि बनाना चाहती है वो, कि स्त्री पुरुष मिले और एक ठीक आप जैसा ही कोई पैदा हो जाए। ये उसका काम है। तो वो अपना काम क्यों छोड़ेगी? क्योंकि तो परमात्मा की व्यवस्था है। भूख तो लगेगी, लेकिन ये निश्चित आपको करना है कि पेट में आपको क्या डालना है और कब डालना है। भूख तो लगनी स्वाभाविक सी बात है, इसको आप रोक ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन आपको ये मतलब निश्चय करना है कि आप दारू पीना चाहते हैं या पानी पीना चाहते हैं। प्यास तो लगनी स्वाभाविक सी बात है, या आप गंगा जल पीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। काम वासना आएगी, निश्चित आएगी, सताएगी भी, उससे आपको बचना है। एक उम्र तक आपको बचना है, एक उम्र के बाद वो आपके जीवन का अंग बन जाती है। अब जब आप साधना की उम्र में, क्योंकि देखो आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं कि आपको काम वासना से थोड़ा हट के रहना है, तभी साधना संभव है। और हटने के लिए क्या क्या उपाय है वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो वीर्य नामक धातु है, या जो स्त्रियों में रज नामक धातु पाई जाती है, ये बड़े ही परिश्रम के बाद बनती है। हम इसको समझते नहीं है। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, और उन 7 धातुओं में जो सबसे मूल धातु होती है वो वीर्य होता है। और इन सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद वीर्य का निर्माण होता है। सबसे पहले हम जो कुछ भी खाते हैं ना, जो कुछ भी खाते हैं, 3 दिन में उसका रस बनता है। उस भोजन का 3 दिन में जाकर के उसका रस बन जाता है। रस बनने के बाद कुछ दिन बाद उसका रक्त बनता है। रस से धीरे 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 रक्त बनता है। रक्त से फिर मांस बनता है, हमारे शरीर का जो मांस होता है वो बनता है। फिर उससे मेद बनता है, फिर उससे मज्जा बनता है, फिर उससे अस्थि बनती है, फिर अस्थियों से फिर मज्जा बनता है, फिर मज्जा से जाके वीर्य बनता है। और इस प्रक्रिया को होने में लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है। आप सोचिए कि कितनी अमूल्य धातु है हमारे जीवन की। माने रस से फिर रक्त, फिर कितनी चीजों से गुजरने के बाद मज्जा, अस्थि, कितनी चीजों से गुजरने के बाद मांस, तब जाकर के ये वीर्य की प्राप्ति होती है हमें। और हम उस मूल्य धातु को, जिससे हमारा जीवन एक अच्छी गति ले रहा होता है, जिससे ही पुत्र आदि निर्माण की प्राप्ति होती है। अब और जो कहते हैं ना, जिनके चेहरे पे बड़ा ओज तेज है, वो ओज तेज क्या, तुम्हें क्या लगता है कोई लाइट लगा के बैठे हुए हैं? वो कहते ना, ये इन महात्मा के चेहरे पे तो बड़ा ओज तेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 बल्ब लगा के डोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्ब लगा के नहीं डोल रहे हैं। वो जब संयमी जीवन होता है ना, तो वही वीर्य हमारे जीवन को बलवान, हष्ट पुष्ट बनाता है। तो जब हम बलवान और हष्ट पुष्ट बनते हैं, तो वही हमारे चेहरे पे ग्लो जो तेज होता है, वो वीर्य नामक धातु का ही तेज होता है। अब आपके हाथ में है कि आप अपना वीर्य या अपनी संतान कैसी बनाना चाहते हैं। यदि आप दाल चावल पनीर खाएंगे तो वीर्य अच्छा बनेगा, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब आप खाएंगे बर्गर, पिज्ज़ा, उसका भी रस बनेगा, ठीक है। बर्गर का भी रस बनेगा, आप जानते हैं, पिज्ज़ा का भी रस बनेगा, पानी पूरी का भी रस बनेगा, फिर उससे रक्त बनेगा। आप समझ सकते हैं कि जो बर्गर होगा वो कैसा रक्त बनाएगा।
फिर रक्त से आगे जो बनेगी प्रक्रिया, जो अस्थियां, जो रक्त से फिर अस्थियां बनेंगी या जो मज्जा बनेगा, ये फिर कैसे बनेंगे वो, फिर उससे जो अंतिम धातु बनेगी वीर्य, वो कैसा बनने वाला है। जो 7 धातुएं हैं बर्गर का। और शहरों का खान पान क्यों ऐसा हो गया, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही चश्मा चढ़ जा रहा है, पैदा होते ही बीमारियां 50 प्रकार की पकड़ ले रही हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ बाप ना बर्गर पिज्जा खा खा के पैदा कर रहे हैं उन्हें। तो आपके हाथ में कि आप अपनी धातु को कैसा बनाना चाहते हैं। गुरुकुल आदि में ब्रह्मचर्य पे विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? क्योंकि आचार्य कहते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये एक ऐसी धातु है, यदि आपने इसको नियंत्रित कर लिया तो जीवन बहुत ऊंचे स्तर पर जाएगा, और अब जीवन में अच्छी बातों का, विद्या में भी आपका मन लगेगा, खेल में भी आपका मन लगेगा, जीवन के हर प्रकार के प्रकरणों में आपका मन लगेगा। यदि आपने नहीं साधा इसको तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लुट जाओगे बिल्कुल। आज तक कौन ऐसा है जो संभोग से बहुत बड़ी उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो गया, बताओ। एक आचार्य रजनीश हैं, हमारे बहुत ही ज्ञानी पुरुष हुए इस संसार के, उन्होंने किताब लिखी संभोग से समाधि की, और उसके लेकर के बहुत चर्चा है, उसकी मैं अगली वीडियो में उसकी बात करूंगा। तो आज तक कोई ऐसा हुआ क्या जो, अगर ऐसे संभोग से समाधियां लगती तो आज हर दुनिया का हर आदमी, ज़्यादातर संभोग लोग करते हैं, तो समाधि को प्राप्त हो गए होते। ये विषय दूसरा है, इस पे चर्चा बाद में करेंगे। तो यदि हम जैसे वीर्य का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की प्रक्रिया हो जाती है। यदि हम अच्छे वीर्य का निर्माण करते हैं, हमारा खान पान अच्छा सात्विक होता है, तो हमारी बुद्धि सात्विक होगी, हमारे विचार सात्विक होंगे, हमारा रहना सात्विक होगा, हमारा खाना पीना सात्विक होगा। यदि हम सात्विकता में नहीं जीते हैं तो सत्यानाश होना है, ये आप अच्छे से जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात काम वासना परेशान करती है साधकों को, तो देखो आप पुरुष हो या आप स्त्री हो, इसलिए काम वासना परेशान करती है, ये स्वाभाविक सी बात है, और ये करती रहेगी, क्योंकि उसका काम है। या तो आप नपुंसक हो जाएं, तब शायद आप काम वासना से बच सकते हैं, पर ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना। ऐसा नहीं चाहेंगे तो अब क्या करना है? अब 2-3 तरीके से जीवन जीना है। उम्र है, इसलिए ये चीजें आना स्वाभाविक है। अपने विचारों को सात्विक रखना है, अच्छे सत्संगियों का साथ रखना है, जीवन में अच्छे लोगों के मार्गदर्शन में हमेशा चलना है। उसके बाद जैसे ही काम वासना सताती है, कुछ मैं आपको तरीके बता देता हूँ। जैसे आपको भी काम वासना परेशान कर रही है, कुछ तो काम वासना परेशान करती है, और कुछ आप लोग ही काम वासना में लिप्त होते हैं। जो साधक काम वासना में लिप्त हैं, जो हस्त मैथुन आदि में लिप्त हैं, उनकी साधना ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि तनाव में, चिंता में, इन चीज़ों में कभी साधना होती नहीं है। साधना का मतलब ही होता है जब आप तनाव से मुक्त हों, आप उस परम आनंद की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो साधक हस्त मैथुन या काम वासना में बहुत अधिक लिप्त हैं, और वो साधना तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, और वो कल्पना भी करना छोड़ दें। थोड़ा सा संयम चाहिए जीवन में। जो गृहस्थी लोग हैं वो अपने आवश्यकता अनुसार जैसा जीवन जिए वो ठीक है, पर बहुत अधिक गृहस्थियों को भी काम वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उसी। क्योंकि वीर्य का क्षण तो उनका भी होता है, स्त्रियों का रज का क्षण तो उनका भी होता है ना, क्षय उनका भी होता है। तो उससे क्या होता है कि बुद्धि की नष्टता होती है। यहाँ तक कि महापुरुषों ने कहा है कि संभोग की स्थिति में तो ज्यादातर तभी आना चाहिए जब पुरुष प्राप्ति की इच्छा हो। पहले इतने महान बच्चे क्यों पैदा हुआ करते थे? क्योंकि माँ बाप बड़े त्यागी, तपस्वी, संयमी हुआ करते थे। इसलिए श्री कृष्ण आदि के जो पुत्र हुए या दशरथ के जो पुत्र हुए, मतलब ये लोग जीवन में संभोग को कभी उस दृष्टि, भोग की दृष्टि से देखते ही नहीं थे। संभोग को जीवन का एक अंग समझते थे। देखो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बातें यदि हम ज्ञान के उद्देश्य से करते हैं तो बहुत समझदारी की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये समझदारी की बातें पता होनी चाहिए। कामसूत्र एक ग्रंथ है, महर्षि वात्स्यायन ने लिखा है, उसमें तो सब पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि काम वासना में कैसे करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से संभोग करना चाहिए। माने यदि देखो आप ज्ञान के उद्देश्य से इन विषयों पर बात कर रहे हैं, काम वासना आदि के ऊपर, तो बहुत सुंदर बात है, और ये आवश्यक है कि होनी चाहिए। लेकिन आप केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या केवल अपनी प्रशंसा पाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए इस विषयों पर बात करते हैं तो बिल्कुल गलत है। लेकिन यदि आप ज्ञान के उद्देश्य से इस विषय पर बात करते हैं तो बहुत सार्थक विषय है ये। इसको यूं ही ठुकरा नहीं देना चाहिए कि ये अरे ये तो अनावश्यक विषय, इस पे कैसे चर्चा कर दी, अरे ये क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान के लिए इन विषयों पर बात करना आवश्यक है,
लेकिन मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए ये विषय त्याज्य हैं, छोड़ देने योग्य हैं। यदि आप स्वयं इन चीजों में लिप्त हैं, हस्त मैथुन काम वासना आदि में लिप्त हैं, तो उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संकल्प आपको ये लेना है कि आचार्य जी हमें इस क्षेत्र में हमें परम आनंद की तरफ ले जा रहे हैं, तो उनके साथ हमें चलना है और वास्तविक रूप से मुझे वीर्य की रक्षा करके पूर्णतः ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। उसमें जो सुख है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सांसारिक भोगों को छोड़ो, एक बार इस आनंद को लेकर के देखो, तब पता चलेगा आपको। तो ये संकल्प लेना आपको कि आचार्य जी इस तरफ हमें मोड़ रहे हैं और मुझे भी ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मैं इसको छोड़ूंगा बिल्कुल और पूर्णतया इन चीज़ों से दूर हो। संकल्प ही एकमात्र रास्ता है। पूर्णतया आप पूर्ण संकल्प करेंगे। ज़्यादा मन करे तो गायत्री आदि मंत्र का पाठ कर लिया, एक दो बार स्मरण कर लिया कि आचार्य जी के बताए रास्ते पर चलना है। अब एक स्वाभाविक आपको काम वासना परेशान कर रही है। एक तो आप अपनी इच्छा से लिप्त हैं, एक स्वाभाविक परेशान कर रही है। जैसे आपको काम वासना आई, आप तुरंत जहाँ भी हैं, जैसे आप सो रहे हैं, लेट रहे हैं, तुरंत उठिए, दरवाज़ा खोलिए, ऐसा स्थान जहाँ कोई ना हो, 5 मिनट भ्रमण करिए। जब 5-10 मिनट आप भ्रमण करेंगे ना, तो विचार चले जाएंगे। ऐसे अनेकानेक साधु संत हुए हमारे देश में, जिनसे पूछा कि क्या महात्मा जी आपको काम वासना परेशान नहीं करती। एक महात्मा थे, उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपको काम वासना परेशान नहीं करती, तो वो कहते हैं कि काम वासना आती तो है, पर मुझे अपने काम में लगा दे करके चली जाती है। आप बताओ मुझे कि क्या आपको ड्राइवरिंग करते समय काम वासना परेशान करती है, खाना बनाते समय काम वासना परेशान करती है, रास्ते में चल रहे हो तो काम वासना परेशान करती है? नहीं करती ना। एकांत में ही काय को करती है, क्योंकि तुम भी उस कहीं न कहीं उस विचारों के साथ साथ तुम्हारी भी कुछ न कुछ इच्छा होती है। जब तुम इन इच्छाओं को त्याज्य करोगे, अपने आप को एक उच्चतम आदर्शों से भर दोगे, तब ये काम वासना परेशान करना आपको छोड़ देगी। आपके जीवन में जितने अच्छी बातें आ जाएंगी, आप जितने व्यस्त हो जाएंगे, जितने बिजी हो जाएंगे, आपके जीवन में जितने अच्छे काम आ जाएंगे, आप उन कामों में लिप्त हो जाएंगे, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि काम वासना आपसे दूरों दूर चली जाएगी। और यदि आप जितने खाली हैं, बिस्तर पे पड़े हुए, यहाँ पड़े हुए, वहाँ पड़े हुए हैं, तो उतने ही आप काम वासना से ग्रसित रहेंगे, स्वाभाविक है। तो प्रयास करो, साधना के लिए एक टाइम निकालो, उससे अतिरिक्त अन्य टाइम बच्चों को पढ़ाने में, किताबों में, और अपना कोई ऐसा काम देख लो जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट भी हो, मन भी लगे। माने कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए जो हमें खाली ना छोड़े। जो हम खालीपन से बचते हैं तो हम काम वासना से बचते हैं। खाली दिमाग क्या करेगा? ज़्यादा कुछ बना के खा लेगा, फिर क्या करेगा? उसके बाद भी तो उसे कोई काम चाहिए, तो इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है वो। तो एक साधक के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को उच्चतम चीज़ों से, पढ़ाई लिखाई से, किताबों से, बच्चों को पढ़ाने लिखाने से, कुछ नहीं काम तो बच्चों को बुला लो, पढ़ाने लग जाओ। इन चीज़ों से भर देना है। जब इन चीज़ों से भर दोगे तो निश्चित रूप से जीवन एक उच्चतम ऊंचाइयों तक जाता है और जीवन में खुशियाँ आएंगी, आनंद आएगा। अन्य विषयों की चर्चा मैं आपसे बाद में करूँगा। आप सभी लोगों ने इतनी शांति से सुना, आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।